हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ख़याली पुलाव में। अब इस चैनल के लिए मैंने कई कविताएं और कहानियां लिखी थी जो मेरे दिल से निकली तो सही, लेकिन आपके दिल तक पहुंची नहीं। खैर, जो बीत गई वो बात गई। मैं भी थोड़ी जिद्दी सी हूँ, तो एक और नई उम्मीद को प्यार में परोस कर मैं आपके लिए लेकर आई एक और कहानी जिसका नाम है पापा की परी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आए। मैंने सुना था अक्सर तुम्हारे एक शहर पहुंचने से पहले वो शहर तुम तक कहानियों के जरिए पहुंच ही जाता है। मैंने ऐसी कई शहरों को तजुर्बों से निकलकर कहानियों में बुना देखा है। पापा के गवर्नमेंट जॉब में होने का एक फायदा ये भी है, तुम एक जिंदगी में कई शहर, कई किस्से और कई लोग साथ लेके चलते हो। मेरे जैसे शख्स के लिए अपनी एक भी जुटाई चीज को पीछे छोड़ना आसान नहीं होता। तुम चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पाते। वो तुम्हारे कपड़ों की तह के बीच में खुद को एडजस्ट कर चल देती है, बिना संकोच के। हर स्टेशन में रुकने के बाद मैं एक तोहफा रख लेती हूँ, अपना बनाकर। मुझे उसकी कहानियां सुनाना, उसको बटोरना बहुत पसंद है। मेरी कहानी सिर्फ मेरे तरीके से। मेरे पसंद का एक और पहलू, एक मंजिल से दूसरे तक का सफर। उस सफर में चलते फिरते दोस्त बन जाते हैं। कम समय में दोस्त बनाने में मेरा कोई मुकाबला नहीं है। आप मानेंगे नहीं, इस ट्रेन के सफ़र में मैंने एक दोस्ती की शुरुआत कर ली है। उफ, मेरे इतना बोलने का एक नुकसान भी है। मैं भावनाओं में बहकर इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना भूल ही जाती हूँ। जैसे मेरा नाम, तो मेरा नाम है रांझी, रांझी रस्तोगी। मुझे ट्रैवल करना बेहद पसंद है, और उससे भी ज़्यादा कहानियाँ बटोर कर किरदार घर लाना। इन सारे किरदारों को ना मैं अपने पापा से मिलाती हूँ। मेरे इस कहानी का एक किरदार मेरे सामने वाली सीट पे बैठा है। उसके अलावा हमारी सीट में और कोई भी नहीं है, सिर्फ ट्रेन स्टार्ट होने का इंतज़ार और नए सफ़र की शुरुआत। हेलो, आप चाय पियेंगे? हाँ बिल्कुल, रुकिए मैं लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं लाई हूँ ना साथ में। मुझे लगता है चाय से बातचीत की अच्छी शुरुआत होती है। अच्छा, और क्या क्या लेकर आई हैं अपने साथ? मैं अपने साथ कहानियाँ, खूब सारे किरदार और अपने पापा को भी लेकर आई हूँ। कहाँ हैं आपके पापा? मेरे पास है। अच्छा, आपका मतलब है कि उनकी कहानियां हैं आपके साथ? हाँ, वो भी। तो आपको देखकर लगता है कि आपको कहानियां सुनने और सुनाने का शौक है। जी, और ट्रैवल करने का भी। अरे, ये तो कॉमन बात हो गई हमारे बीच। मुझे भी ना बहुत एक्सक्यूज मी। मुझे मेरी कहानियों के बीच में इंटरप्शंस बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर, हर कहानी की तरह मेरी स्टोरी में सब हैपनिंग नहीं, थोड़ा बहुत फैमिली ड्रामा भी है। मैं ना थोड़े कॉन्जर्वेटिव बैकग्राउंड से आती हूँ, और उसके साथ एक जॉइंट फैमिली के ढांचे से भी। आपको बता दूँ, जॉइंट फैमिली में छोटे छोटे डिसीजंस भी मिलजुल कर लिए जाते हैं, और इतने सारे थॉट्स के साथ बनती है तो सिर्फ खिचड़ी, वो भी एकदम बेस्वाद। मुझे हर दिन ये चखने का शौक नहीं था, तो पापा ने मेरे लिए अलग रहने का फैसला किया। वो मेरी हर छोटी बात ना मान जाते हैं। वैसे भी मेरे परिवार वालों को मेरे ख्याल कभी समझ ही नहीं आते थे। मेरा एक शहर से दूसरे शहर घूमने से एतराज़ था उन्हें। मैं और मेरे पापा ना बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हैं। मम्मी के जाने के बाद मुझे मेरे पापा ने कहानियों के साथ बड़ा किया। वो हर रात मुझे एक नई कहानी सुनाते। कहानी सुनते वक्त जब कभी किरदारों में मैं कंफ्यूज हो जाती थी ना, तो मुझे हमेशा कहते थे कि तुम्हें जो अपना लगे वो तुम्हारा है, जो चाहे रख लो। पर यहाँ आने से पहले मेरी और उनकी लड़ाई हो गई। हाँ जी, सॉरी, वो मेरी माँ का फ़ोन था। उन्हें इस उम्र में भी मेरी फिक्र रहती है। सोचती हैं कि मैं अकेले चीज़ें नहीं संभाल सकता। हाँ, मेरे पापा भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। उन्हें लगता है मैं उनका और अपना ख्याल तो रख ही नहीं सकती। अब आप ही बताइए, मैं ट्रैवल करती हूँ अकेले, सब कुछ संभाल लेती हूँ ना। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी माँ भी मेरे साथ सफ़र करे। हम दोनों मिलकर चीज़ों को एक्सपीरियंस करें। हाँ, तो वो क्यों नहीं रहती तुम्हारे साथ? वही ना, कहती है मैं नहीं रह सकती ऐसे। आपके पापा का क्या ख्याल है इस बारे में? पापा से जब भी मैं साथ की बात करती हूँ तो कहते हैं तू शादी कर ले। अब इसी बात में लड़ाई हो जाती है हमारी। पेरेंट्स और उनके जवाब, एक बार समझा कर देखो, क्या पता इस बार मान जाए। कोशिश करती हूँ, लेकिन पापा तो बात ही नहीं कर रहे हैं मुझसे। इतने वक्त से कोशिश कर रही हूँ। मेरे साथ आए तो हैं, लेकिन मुझे देखने के अलावा कुछ कहते नहीं हैं। क्या 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 आप कोशिश करके देखेंगे? क्या पता वो मान जाए। एक तो उन्हें बंद जगहें ज़्यादा पसंद नहीं है,
पर क्या करूँ, कभी कभी कहीं पहुँचने के लिए एडजस्ट करना पड़ता है। आपने भी तो किया होगा ना कभी एडजस्ट? हाँ। पता नहीं क्यों जैसे ही मैंने अपने बैग को वासु की तरफ किया तो ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसके चेहरे से सारा नूर खींच लिया गया हो। उसकी आंखों की चमक एकदम से गायब हो गई। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये क्या है? अरे मैंने बताया तो था कि पापा और मैं साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। देखो ना वासु, ये नाराज है। हो ना इनसे वासु, थोड़ा एडजस्ट कर ले मेरे कपड़ों के तह के बीच में। तो ये थी हमारी आज की कहानी। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।